अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम और एज अ क्रिप्टो मार्केट होल्ड डिस्कशन करेंगे। जिस तरह मैंने आपको कल कुछ एंट्री पॉइंट्स बताए थे और मैंने आपको स्ट्रेट वे बताया था कि आप मार्केट प्राइस से एंटर हो के जैसे ही रीजनेबल प्रॉफिट में जाते हो एग्जिट कर जाना। इसी तरीके से आज के दिन में मैं आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ लोअर टारगेट्स बताऊंगा क्रिप्टो मार्केट के, बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, पोल्काडॉट। जल्दी जल्दी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हम सारे कॉइन्स को मिनिमम टाइम में कवर कर सकें। इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एथेरियम से रिगार्डिंग बताऊंगा, जो मैंने आपको 4-5 दिन पहले भी गाइड की थी, लेकिन स्टिल मैं आपको रिमाइंड करूंगा। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्राइस मैनिपुलेशन या प्राइस मूवमेंट जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप बीटीसी के चार्ट में देखो तो बीटीसी के चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कल के दिन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ये इस एरिया से मैंने आपको कहा था कि आप जो है मार्केट में एंटर हो जाओ और आपने क्या करना है, आपने मिनिमम प्रॉफिट, जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलती है आपने मार्केट से एग्जिट कर जाना। तो हमारी जो सबसे पहली रजिस्टर्स थी वो हमारी रजिस्टर्स 200 MA थी 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो हमें वहीं से रिजेक्शन मिली बिल्कुल परफेक्टली और मार्केट इस टाइम पे डाउन ट्रेंड में। अब एक चीज़ ये अपने माइंड में क्लियर कर लो कि इस टाइम पे, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस 2 डेज में भी गाइड करता हुआ आ रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी बुलिश सिनेरियोज थे ना वो हमारे पास ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, बेशक प्राइस किसी इंस्टीट्यूशन की वजह से या किसी इंस्टीट्यूशन एक्युमुलेशन की वजह से प्राइस अगर टेम्पररी ऊपर भी चली जाती है ना तो उसको अब हम फेक आउट कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्राइस की जो ओवरऑल मोमेंटम है वो है डाउनवर्ड। तो ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में रखना। और जब भी प्राइस का मोमेंटम डाउनवर्ड हो तो आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हो और वो ये होती है कि आप मार्केट में इंटर होते हो। ठीक है, किसी भी सपोर्ट लाइन से इंटर होते हो और आपको जैसे ही रीजनेबल प्रॉफिट मिलते हैं आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हो। ठीक है, ऑल्दो ये भी डेंजरस स्ट्रेटजी होती है जब डाउनवर्ड मोमेंटम हो। इसलिए बेहतर यही होता है कि अगर आप मार्केट में इंटर हो रहे हो तो जल्दी जल्दी एग्जिट कर जाओ, वरना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि आप ट्रेड में जाओ ही ना। अब अगर हम जो है वो बीटीसी को देखें तो बीटीसी इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो कंसोलिडेट हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं बड़ा हैरान हो रहा था देख के, बहुत बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस हैं जो हमारे पास ये इसको एज अ ट्राइंगल लेके कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ से ब्रेकआउट होगा और प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगी। नहीं, ये क्यों ब्रेकआउट और ये पैटर्न जो हमारे पास कुछ ट्राइंगल टाइप फॉर्म भी होती है लेकिन हम इसको कंसीडर क्यों नहीं करते, उसकी वजह यह है कि जो हमारा प्रीवियस ये सारा जो पैटर्न ब्रेक हुआ है ना, ब्रेक होने के बाद इतना ज़्यादा डंप हुआ, इस डंप के बाद फौरन से कभी भी हमारे पास पैटर्न जनरेट नहीं होता। बेशक कोई पैटर्न जनरेट भी हो जाए लेकिन वो पैटर्न कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे जो लेटेस्ट हमारे पास मार्केट ट्रेंड है ना वो है डाउनवर्ड। ठीक है, तो बेशक हमारे पास कोई बुलिश ट्रायंगल जनरेट हो रही है, बुलिश पैटर्न जनरेट हो रहा है, स्टिल जो उसके ब्रेक अप के चांसेस बहुत कम है लेकिन ब्रेक डाउन के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह के इस टाइम पे जो है ना वो शॉर्ट टाइम पे किसी भी पैटर्न पे बिलीव नहीं कर रहा। मेरा जो स्ट्रेट टारगेट है मार्केट में एक और एंट्री लेने का बीटीसी का, वो स्ट्रेट ये मेरा लेवल ऑफ सपोर्ट है $43,000। और अगर हम नीचे जो है वो एक्युमुलेशन को देखें तो एक्युमुलेशन को अगर आप देखो तो हमारे पास ये करंट मार्केट प्राइस टैग से भी बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन हो रही है। मैं यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास एक्युमुलेशन हो रही है स्पॉट में, तो हमारे पास अच्छी भली एक्युमुलेशन हो रही है 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंगली करंट मार्केट प्राइस टैग से भी। तो करंट मार्केट प्राइस टैग अगर इंस्टीट्यूशंस या कोई बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो अगर बाय कर रहे हैं तो आपका भी बनता है कि आप भी कुछ ना कुछ स्पॉट से बाय करके जो है ना करंट मार्केट प्राइस से बाय करके कुछ ना कुछ होल्ड करो। ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, आपको मैं हमेशा पहले भी बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो आप मिनिमम कैपिटल यूज करते हो, जैसे ही प्रॉफिट में जाते हो एग्जिट कर जाते हो, मार्केट में ज़्यादा देर स्टे नहीं करते। अब ये चीज़ होगी। उसके अलावा अगर हम नीचे जो है ना वो पॉइंट टू वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास इस टाइम पे डाउनवर्ड में स्टडी हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम रेशियो है हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम रिप्रेजेंटेशन है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैकडी और 3-4 चीज़ों को जो है ना वो ये इन्फॉर्मेशन लेके हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन्स में दिखाता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो लाइन्स है, अब जिस तरह यहाँ पर देखो, अब ये जो लाइन जब हमारे पास जो है ना वो कुछ मिड रेंज में आ जाती है ना तो इसको हम कहते हैं नॉइस। लेकिन अगर हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड साइड पे हो, ठीक है, मतलब अप साइड पे स्ट्रेट जा रही हो तो हमारे पास बुलिश मोमेंटम होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो ये लाइन है वॉल्यूम और मैकडी रेशो की, अगर ये हमारे पास स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, डाउनवर्ड साइड पे स्ट्रेट हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है ये लाइन चेंज नहीं होती। ठीक है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये लाइन दरमियान में आके कहीं जो है ना वो 30-40% के बीच में आके स्ट्रेट हो या उसके बीच में कंसोलिडेट हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, ये लाइन या तो ऊपर वाली साइड पे स्ट्रेट ट्रेवल करती है या तो नीचे वाली साइड पे स्ट्रेट
स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अब जब नीचे वाली साइड पे स्ट्रेट ट्रैवल करती है तो इसकी इंडिकेशन एक ये हमारे पास होती है कि शॉर्ट टाइम मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है हमारे पास और प्राइस जो है वो डाउनवर्ड साइड पे जा सकती है। तो ये हमारे पास एक टू क्लियर इंडिकेशन है। और अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर भी देख लें, जो हमारे पास ब्रेक होकर बिल्कुल फ्रेशली ब्रेक हुआ है, उसका जो स्ट्रेट ब्रेकेज है वो हमारी स्ट्रेट डाउनवर्ड है। तो इसलिए जो है ना वो मेरा टारगेट स्टिल जो मैंने आपको $37,000 बताया था कि इस डंप के जो एक टारगेट हो सकता है ना, टारगेटेड एक जो प्राइस टैग हो सकता है वो $37,000 हो सकता है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस फेल करेगी। लेकिन स्टिल स्पॉट में कुछ ना कुछ बाय कर लो। अगर हम जो है वो हायर लॉस के चार्ट में देखें तो हायर लॉस के चार्ट में ऐसा सच कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन जो एक चीज़ है वो यही है कि अभी तक हम जो है ना वो अपने प्रीवियस लो को, ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस लो, ठीक है, ये जो रेड लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, 46,800 के राउंड अबाउट, ये हमारा प्रीवियस लो था, ठीक है। और जो अभी करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है वो प्रीवियस लो के पास ही कंसोलिडेट हो रही है। तो जो कि हमारे पास एक अच्छा सिग्नल भी है कि प्राइस अगर इसको ओवरटेक कर लेती है तो हमारे पास कुछ ना कुछ चांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि प्राइस जो है वो लोकल ऑल टाइम हाई जनरेट करने की तरफ चली जाए। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हम ये 46,800 पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस है हम इसको टेक कवर करें और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएं। जाहिर सी बात है, अगर हम 46,800 की रेजिस्टेंस को ओवरटेक करेंगे तो उसके बाद ऊपर हमारे पास 2 MS की भी रेजिस्टेंस है जिनको टेक कवर करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर हम ज़्यादा इथेरियम पर आ जाएं तो इथेरियम को अगर हम देखें तो इथेरियम इस टाइम पे जो है ना वो अपने एक्युमुलेशन बॉक्स में, अब एक्युमुलेशन बॉक्स की फिर मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि ये देखो एक्युमुलेशन बॉक्स में पंप भी इसी तरीके का होता है और एक्युमुलेशन बॉक्स में डंप भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट प्राइस नीचे भी आई और बिल्कुल स्ट्रेट प्राइस हमारे पास ऊपर भी गई। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या वो ये कि स्टिल हम इसी एक्युमुलेशन बॉक्स के अंदर ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जो है वो एक्युमुलेशन बॉक्स से ज़्यादा दूर नहीं हुए। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ भी फ्लो मिलता है, हल्का फुल्का भी मोमेंटम मिलता है, कोई इंस्टीट्यूशन मार्केट में स्टेप इन करता है इथेरियम की, तो हमारे पास प्राइस जो है वो जंप कर सकती है अपवर्ड साइड में, एटलीस्ट इस एक्युमुलेशन बॉक्स के हायर जो हमारे पास बार है वहां तक टच करने जा सकती है, जो कि हमारे पास $3,800 है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर तक बाय नहीं की, अभी यहाँ पर देखो बाय करने के 2 रूल्स होते हैं। एक ही होती है कि आप कभी ग्रीन कैंडल्स में बाय नहीं करते, आप बाय करते हो हमेशा रेड कैंडल्स में, ठीक है। तो अभी अगर आप देख लो तो आवरली चार्ट में हमारे पास काफ़ी सारी रेड कैंडल्स जनरेट हुई है, प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई है। तो ये एक अच्छा जो है ना वो आप एक छोटी मोटी अगर बाइंग करना चाहते हो तो ये एक अच्छी बाइंग आपकी हो सकती है। आप करंट मार्केट प्राइस टैग से बाय करो और जो लोकल ऑल टाइम हाई है जो कि हमारा ये बनता है, यहाँ तक अपना प्रॉफिट टेकिंग टारगेट रख के मार्केट को चलने दो। अब ज़रा मैं आपको वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली 1-2 चीज़ें गाइड करता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 4-5 दिन पहले जब ये हमारे पास ये हम नेक्स्ट फेज़ में इंटर हुए थे तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इस फेज़ के बारे में बताया था कि ये हमारा फाइनल फेज़ नहीं है। फाइनल फेज़ जो इन रियलिटी होता है वो इससे अगला फेज़ जो होता है वो फाइनल फेज़ होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारे पास यहाँ पे रूम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और जो हमारी एक टारगेटेड स्पेस है वो स्ट्रेट ऑल टाइम हाई है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मार्केट मूवमेंट अपसाइड डाउन हो सकती है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली, अगर मार्केट अभी भी जो है वो वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली चल रही है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से वाइकॉफ मॉडल 110% इसने अपना रोल प्ले किया, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इसके फाइनल फेजेज हैं ये भी अपना रोल परफेक्टली प्ले करेंगे। तो इस फेज के अकॉर्डिंगली हमारे पास यही है कि मार्केट जो है वो इस फेज के अंदर ही कुछ ये ऊपर नीचे जो है ना वो कुछ थोड़ी बहुत नॉइस क्रिएट करके कंसोलिडेट होती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली इसका ब्रेकआउट होगा और प्राइस एक दफ़ा लाजमी अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की तरफ आएगी। तो ये एक सिर्फ मार्केट में जो इस टाइम पे गुड न्यूज़ है ना वो है हमारे पास एथेरियम में, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर वाइकॉफ मॉडल ने अपना रोल प्ले किया तो जो मेरी BTC की ट्रेड $48,000 से चल रही है वो भी मुझे वापस प्रॉफिट देगी, $54,000 तक BTC भी चला जाएगा अगर वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली एथेरियम अपना रोल प्ले करता है। और जो हमारे पास एथेरियम है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास $44,000 को क्रॉस कर जाएगा, एटलीस्ट नियर टू दिस ऑल टाइम हाई है जो हमारे पास व्हाइट लाइन है, जो वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली हमारी रेजिस्टेंस बनती है। यहाँ तक प्राइस जो है वो इधर कंसोलिडेट होते कुछ करते जो है ना वो हमारे पास ऑल टाइम हाइस के करीब चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ट्रेड, स्विंग ट्रेड ओपन करके छोड़ दो, नहीं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि छोटी ट्रेड ओपन करो, ठीक है। एक अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हो, यहाँ तो आप 2 ट्रेड्स ओपन करो, ठीक है। एक ट्रेड स्विंग ट्रेड ओपन कर दो छोटे से बैलेंस से और उसको छोड़ दो, उससे परेशान मत होना, उसको छोड़ दो, उसकी लिक्विडेशन जो है वो अपनी आप
ऑल द वे डाउन जो है वो 1200 $1300 से नीचे रख दो। ऑल्दो ये बहुत ही कोई वर्स्ट केस सिनेरियो हो तो उसके लिए ये लिक्विडेशन प्राइस मैं आपको बता दूं। अगर आपके $2000 से भी नीचे है तो वो भी कंप्लीटली सेफ है, लेकिन स्टिल सेफ्टी इज द बेस्ट प्रिकॉशन, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है वो एक छोटी सी ट्रेड स्विंग ट्रेड ओपन करो और उसको चलने दो, उसको मत छेड़ना। और साथ साथ किसी और कॉइन में, जिस तरह अगर एथेरियम में ये ट्रेड ओपन कर दिया स्विंग ट्रेड, तो फिर बीटीसी में जाके स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरी ट्रेड में स्कैल्पिंग करते जाओ। अगर एथेरियम की ट्रेड ऊपर की तरफ जाती है तो आपके प्रॉफिट बनेंगे, अच्छी बात है। अगर नीचे की तरफ आती है तो बीटीसी भी साथ नीचे आएगा, और नीचे से आप क्या करना, बीटीसी में एक और ट्रेड ओपन करके उसमें स्कैल्प करना स्टार्ट कर देना। तो जो आपके प्रॉफिट्स एथेरियम में मिस होंगे वो आपके सारे बीटीसी में रिकवर हो जाएंगे। अब अगर हम ज़्यादा थोड़ा सा डॉट की तरफ आए तो डॉट इस टाइम पे बुलिश है। अगर मैंने आपको अपनी कल की भी, परसों की वीडियो में भी बताया था कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जल्दी कॉइन रिकवर कर रहा है वो है हमारे पास डॉट। और डॉट ऑल द वे डाउन हमारे पास $22 से फेल करके ऑल द वे अप $31 तक चला भी गया, ठीक है। तो डॉट की मेरी जो पुरानी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल मेंटेन्ड है। जिस तरीके से हम मार्केट में प्रीवियसली प्ले कर रहे थे तो उसी तरीके से मैं प्ले करूँगा। मार्केट में ये एक अच्छे एंट्री पॉइंट आप कभी भी हो सकता है, लेकिन स्टिल हमेशा आप करते क्या हो, आप कभी भी ग्रीन कैंडल्स में बाय नहीं करते, आप रेड कैंडल्स का वेट करते हो, और हर रेड कैंडल आपको एक इंडिकेशन देती है बाय सिग्नल की। तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास डंप का वो एक लोकल ऑल टाइम हाई चल रहा है। लोकल ऑल टाइम हाई बिल्कुल करीब $32.9 पे हमारे पास लोकल ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ तक प्राइस ने जानी है। तो अगर आप 3187 से एंटर होते हो तो $1 प्रॉफिट के लिए जो है ना वो वर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करो, ठीक है। प्राइस को 20 या 30 बिलो से अगर आप बाय करते हो तो ये एक आपकी बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको कल के दिन में ये $28-29 प्राइस टैग पे आपको बताया था, वो एक बहुत अच्छा आपका एंट्री पॉइंट होगा। अगर आप होल्ड कर रहे हो उसको भी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी भी उसको होल्ड करो, क्योंकि अभी मार्केट का जो रेड कैंडल्स थी वो खत्म हुई है और मार्केट एक अपवर्ड साइड ले रही है। तो इसलिए अगर लोअर बाइंग की हुई है तो उसको फिर होल्ड कर लो शॉर्ट टाइम, एटलीस्ट लोकल ऑल टाइम हाई तक $32.9 तक उसको होल्ड करो, लेकिन न्यू एंट्री ना लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम जो है वो डॉज कॉइन को भी फारिग कराते हैं। अगर हम XRP में आ जाएं तो XRP में अगर आप देखो तो XRP इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो हमारे पास डंप के बाद किसी कॉइन ने ऐसी कैंडल हमारे पास जनरेट की है, इतनी पम्प्ड कैंडल नहीं की हमारे पास। तो जो XRP का इस टाइम पे मोमेंटम है, XRP को डैमेज भी बहुत कम हुआ है, ठीक है। जितना बाकी कॉइन्स को डैमेज हुआ उतना एज कंपैरेटिवली रेशो वाइज अगर हम देखें तो XRP को इतना ज़्यादा डैमेज हमारे पास नहीं हुआ। XRP इस टाइम पे जो है वो एक अच्छी बाइंग प्राइस पे, बिल्कुल परफेक्ट बाइंग प्राइस पे है। मैंने आपको बताया था कि 1.1 बिलो अगर आप कोई भी बाइंग करते हो तो ये आपकी अच्छी बाइंग हो सकती है, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट भी देगी, और आपका जो यहाँ पे अगर इन केस मार्केट नीचे और भी नीचे जाती है तो ये ऐसा प्राइस टैग है जो आपको मिनिमम, सबसे मिनिमम आपको जो है ना वो होल्ड करना पड़ेगा, या आपको सबसे मिनिमम लॉस होगा ये इस करंट मार्केट प्राइस टैग से। अगर आप करंट मार्केट प्राइस टैग से इंटर होते हो तो स्ट्रेट अपना टारगेट 200 M में रखना अवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें पहले भी रिजेक्शन वहीं से मिली है और हमारा जो लोकल ऑल टाइम हाई है वो भी यही है, और हमारे पास रेजिस्टेंस भी इस एरिया पर है। तो जब इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस एक एरिया पे आ जाए तो आपने भी क्या करना होता है, वहाँ पे सेल ऑफ करके मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। अब अगर हम कार्डानो को डिस्कस करें तो कार्डानो में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जिस तरीके से आपको पता है कार्डानो का, तो मैंने आपको बहुत पहले ही वार्न कर दिया था कि आपने मार्केट से एग्जिट करना है, आपको इसमें होल्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टिल अगर आप कार्डानो की कोई एंट्री पॉइंट देख लो तो मैं आपको अभी बिल्कुल मार्केट प्राइस से रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मार्केट प्राइस से कार्डानो में इंटर हो। ऑल्दो कार्डानो रिकवर कर सकता है, ठीक है, 2.8 2.7 तक जा सकता है, लेकिन ये वर्थ नहीं है। क्यों अगर मार्केट का डंप हुआ, मार्केट की डंप की सेकंड वेव हमारे पास आई, तो कार्डानो ऑल द वे डाउन $2 को दोबारा टच करने नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जिस कॉइन में सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं उस कॉइन में सबसे ज़्यादा पैसे निकलते भी हैं। तो इसलिए कार्डानो जो है वो इस टाइम पे रिस्की है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसकी कोई ट्रेड ओपन करो या इसको स्पॉट में भी बाय करो। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ 2021 या मिड 2022, तो फिर बेशक स्पॉट में बाय करके रख लो, फिर कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दीज 5 पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, लाजमी लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो मेरे से। चैनल को तो आपको पता है आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है, और ट्विटर पे मुझे लाजमी फॉलो कर लेना। सारी अपडेट्स आप लोगों को पता है मैं ट्विटर पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।